10वें प्रश्न का दूसरा भाग। इसमें भी पहला पद निकालेंगे a1, 9 माइनस 5, n की जगह कितना रख देंगे 1, तो 9 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार दूसरा पद निकालेंगे 9 माइनस 5, n की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 10, यानी कि माइनस का 1। दूसरा पद निकल गया, पहला पद निकल गया। अब अपने d निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 4 माइनस, सॉरी, -1 -4, ये आ जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे। यहां से 9 माइनस 5, n की जगह कितना लिख देंगे 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 15, यानी कि माइनस का 6। अब वापस एक बार डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कितना है -6, दूसरा पद कितना है माइनस का 1, -6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5। डी का मान यहां हमने निकाला था -5, और डी का मान यहां हमने निकाला है, यहां पर भी कितना आया है -5, दोनों बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। अब जब हमने इसको समांतर श्रेणी के रूप में प्रूव कर दिया है कि ये समांतर श्रेणी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 15 पदों का योग निकालेंगे। सूत्र वही, Sn का सूत्र a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। 15 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो इसलिए n की जगह 15, 2a, a का मान कितना हो जाएगा, पहला पद, a का मतलब पहला पद, और यहाँ पहला पद हमने कितना निकाल रखा है 4, 15 माइनस 1, और d का मान हमने यहाँ निकाल रखा है माइनस का 5। 15/2, 2 की 4 से गुणा करेंगे 8, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 की -5 से गुणा करेंगे माइनस का 70, गुणा करने पर माइनस का 62 आएगा। 2 और -62 को काटेंगे, माइनस का 31, -31 की इससे गुणा करेंगे, माइनस का 465 आ जाएगा। प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो वो हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो वो कितना होता है 6, दूसरा 6 दूनी 12, 18। इस प्रकार 40 पद जो है, जैसे ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हुए 40 पदों का अपने को योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए सबसे पहले तो a का मान लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, d का मान भी कितना हो जाएगा 6, दूसरे में से पहला पद घटाया, इन दोनों का अंतर मैंने लिख दिया है 6। a लिख लिया है, d लिख दिया है, और कितने पदों का योगफल निकालना है 40। तो अब हम SN सूत्र का प्रयोग करेंगे, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। चूंकि 40 पदों का योग निकालना है, इसलिए S 40 2 a की जगह पर 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणा d का मान पुनः 6। 40 में 2 का भाग लगाएंगे 20, 12 और 34 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 246, 4920। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। जैसा इससे पहले वाला 12वां प्रश्न किया, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये। a का मान 8, d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, तो यानी कितना आ जाएगा 8। d का मान आ गया, a का मान आ गया, और चूंकि हम 15 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा 15। योग ज्ञात करने के लिए सूत्र Sn वाला, चूंकि 15 पदों को ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए n का मान 15 हो जाएगा। 2, a की जगह पर कितना लिख देंगे, यहां से देख के 8, 15 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 की 8 से गुणा करेंगे 16, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 इंटू 8, 112, 15/2, इन दोनों को जोड़ने पर 960, सॉरी, हाँ 960।
0 से 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद में प्रथम विषम संख्या हो जाती है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और 50 से जस्ट पहले जो विषम संख्या आती है वो है 49, 49। तो इस प्रकार ये एक समांतर श्रेणी है जिसका कि पहला पद कितना है 1, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2, और n का मान इसमें हो जाएगा, n का मान अपने को निकालना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद में अपने इसमें योग ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र अपने काम में लेते हैं जब भी हमें n का मान ज्ञात करना होता है। यहाँ लास्ट पद कितना है 49 गुण 50 49, a की जगह कितना लिखेंगे 1, n माइनस 1, और d की जगह कितना लिख देंगे 2, 2 की गुणा कर देंगे 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मैंने हल कर लिया है। अब -1 को अपने इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 2n, n का मान निकालने के लिए 2 को भाग में लेके आते हैं तो n का मान कितना आ जाएगा 25। अब जबकि हमने n का मान निकाल लिया है तो Sn का मान निकालने के लिए सूत्र काम में लेते हैं n बटा 2 a प्लस ए एन। आप दूसरा वाला सूत्र भी काम में ले सकते हो पर ये ज्यादा उपयोग करने में थोड़ा सरल होता है इसलिए मैंने इसको काम में लिया है। n का मान 25, a का मान 1, और a n यानी अंतिम पद कितना है 25 की 25 से गुणा करेंगे 625 योग आ जाएगा। 15वां प्रश्न, किसी निर्माण कार्य का हमने किसी व्यक्ति को ठेका दे रखा है और अगर उसको निश्चित डेट तक, मान लीजिए कि आपने इसको बोला कि 31 दिसंबर 2021 तक आपको ये काम चाहिए, लेकिन अगर 31 दिसंबर तक वो व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाता है तो फिर इसके पेनल्टी लगती है, इसको दंड भुगतना पड़ता है, और वो दंड जो इस हिसाब से लगाया हुआ है वो है कि पहले दिन 200 रुपए, उसके अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300, इस प्रकार से उत्तरोत्तर दिन के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। तो अगर इस व्यक्ति को जो टारगेट दिया गया था उसकी तुलना में उसने कितने दिन लेट कर दिया, 30 दिन लेट कर दिया है, तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी ही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला पद a कितना है 200, d का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 250 में से 200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 50, a का मान आ गया, d का मान आ गया, और n का मान कितना हो जाएगा 30। तो Sn वाला सूत्र लगाएंगे n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये वाला सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि an दिया हुआ नहीं था इसलिए मैंने ये सूत्र लगाया। क्योंकि 30 दिन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए n का मान 30 हो जाएगा। a के स्थान पर मैं लिखूंगा 200, n की जगह वापस से 30, और d की जगह कितना लिख देंगे 50। 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15, 2 की 200 से गुणा करेंगे 400, और ये हो जाएगा किसी स्कूल के किसी प्रोग्राम के अंदर 700 रुपए कुल इकट्ठे हुए, और उन 700 रुपए का प्रयोग करके हमें 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, और प्रत्येक पुरस्कार जो है वो पहले वाले की तुलना में 20 रुपए कम होना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए कुल पैसे कितने हैं 700 रुपए, तो यानी ये योग हो जाएगा 700, क्योंकि जितने भी पुरस्कार सातों बच्चों को दिए जाने हैं उन सारे पैसों का योग कितना होना चाहिए 700 होना चाहिए। एन का मान कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं इसलिए 7। प्रत्येक पुरस्कार में अंतर कितने का रखना है 20 रुपए का, यानी पहले वाले को फर्स्ट प्राइज अगर 100 रुपए मिला है तो दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चे को 80 रुपए, तीसरे स्थान वाले को 60 रुपए, इस प्रकार जो अंतर है वो कितने का रखना है 20 रुपए का। तो अब हमें सातों पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो इसके लिए चूंकि ए एन वाला सूत्र यहाँ काम नहीं आएगा, आप देख पा रहे होंगे ए एन वाले सूत्र का अगर मैं प्रयोग करना भी चाहूं
तो यहाँ ए एन नहीं है और ए नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। तो प्रश्न में जो सूचना दी हुई है उसके आधार पर सबसे उपयुक्त सूत्र रहेगा ये वाला। इसमें देखिए एस एन का मान अपने पास है, एन का मान है, एन का मान है और डी का मान है, यानी ए का मान अपने इसमें से निकाल पाएंगे। तो एस एन की जगह मैं कितना लिख देता हूँ 700, एन की जगह 7, नीचे 2, 2, ए का मान अपने को निकालना है, एन की जगह पुनः 7 लिख देता हूँ और डी की जगह 20। अब इसको हल करने के लिए इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 700 तो है ही, 2 गुणा में 7 भाग में आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस 6, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 की 2 से गुणा 6 की 20 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। 7 से 100 काटेंगे 100, 100 की 2 से गुणा करेंगे 200 बराबर 2a प्लस 120। तो 2a बराबर 200 माइनस 120, 2a बराबर 80। तो a बराबर आ जाएगा 80 बटा 2 यानी कि 40। पर यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म नहीं, कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी लिखनी थी अपने को। तो लास्ट जो प्राइस मिलेगा वो कितने का मिलेगा 40 का। इसके जस्ट बाद वाला जो बच्चा है उसको कितने का मिलेगा 60 का। उसके बाद वाला 80, 120, सॉरी 100, 120, 1 2 3 और 160। तो ये वो सातों पुरस्कार है जो विद्यार्थियों को मिलेंगे।